दोस्तों, एक हेल्दी दिन की शुरुआत के लिए मैंने भारतीयों की पसंद के 30 से ज्यादा ब्रेकफास्ट आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक किया। देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं वर्स्ट और कौन से हैं बेस्ट। वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स के 10 on 10 इजी ऑल्टरनेटिव्स। बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। ब्रेकफास्ट की बात हो और ब्रेड का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, कौन सी ब्रेड लें? देखो, सबसे पहले व्हाइट ब्रेड आती थी, लेकिन जब लोग अवेयर होने लगे कि व्हाइट ब्रेड तो 100% मैदे से बनती है और मैदा मोटापा बढ़ाता है, तो कंपनियों ने निकाली ब्राउन ब्रेड। दोस्तों, हमारा माइंड मैदे को व्हाइट कलर से लिंक करता है और होल व्हीट को ब्राउन कलर से। इसी बात का फायदा कंपनियों ने उठाया। ब्राउन ब्रेड भी मैदे से ही बनती है, बस दिखने में होल व्हीट ब्रेड लगे, इसलिए इस पे वही कोका कोला वाला कैरामल कलर मिक्स कर देते हैं। जब इस पे अवेयरनेस हुई कि ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड ही है, बस ब्राउन कलर किया हुआ है, तो कंपनियों ने होल व्हीट ब्रेड निकाली। देखो, FSSAI का रूल है कि प्रोडक्ट के किसी भी इंग्रेडिएंट्स को लेकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। यही होल व्हीट ब्रेड्स में होता है। इसमें थोड़ा सा होल व्हीट होता है ताकि फ्रंट लेबल पे होल व्हीट ब्रेड लिख सके, लेकिन बाकी मेजरली इसमें भी मैदा ही होता है। फिर जब कंपनियों ने देखा कि लोग होल व्हीट ब्रेड को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नई मार्केटिंग ट्रिक निकाल दी, मल्टीग्रेन ब्रेड। सुनने में लगता है मल्टीग्रेन ब्रेड कितना हेल्दी होगा, लेकिन दोस्तों, मल्टीग्रेन ब्रेड का सीधा सा मतलब है वो ब्रेड जिसमें एक से ज्यादा ग्रेन्स हो। अब वो ग्रेन्स कंप्लीटली रिफाइंड भी हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश ओवन की मल्टीग्रेन ब्रेड का पहला इंग्रेडिएंट ही देखो, मैदा है। भाई, तो पता कैसे चले कि कौन सी ब्रेड लें? सिंपल है, एक रूल बना लो, वही ब्रेड खरीदो जिसपे साफ साफ लिखा हो जीरो मैदा। जैसे बॉर्न की जीरो मैदा 100% आटा ब्रेड, इंग्लिश ओवन की जीरो मैदा 100% आटा ब्रेड, ब्रिटानिया की 100% होल व्हीट नो मैदा ब्रेड और हार्वेस्ट गोल्ड की जीरो मैदा 100% होल व्हीट ब्रेड। इन चारों में आप देखो तो एक चीज कॉमन है और वो है जीरो मैदा, और यही फर्स्ट स्टेप भी है ब्रेड खरीदने के लिए। अगर ब्रेड के फ्रंट पे नो मैदा नहीं लिखा तो समझ जाओ कि इस ब्रेड में मैदा है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी बेटर है। तो देखो, इनमें सभी ब्रेड्स के इंग्रेडिएंट्स 19-21 ऊपर नीचे हैं, लेकिन एक ब्रेड है जिसमें एक ऐसा ब्रेड इंप्रूवर ऐड किया हुआ है जो यूरोप की ब्रेड्स में डालने के लिए बैंड है। वो इंप्रूवर है 923 और वो है इंग्लिश ओवन की ब्रेड्स में। 923 ये अमोनियम पर सल्फेट है, वही चीज जो इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग, मेटल एचिंग और हेयर ब्लीच में यूज होती है और जिसके सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हैं। EU ब्रेड्स में बैन करती है, जबकि FSSAI ने अलाउड किया हुआ है। इंग्लिश ओवन की हर ब्रेड में ये है, जबकि बाकी तीनों ब्रेड्स में ये नहीं है। इसलिए इंग्लिश ओवन को छोड़ के आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी नो मैदा ब्रेड ले सकते हो। क्योंकि इन तीनों में प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे इंप्रूवर्स हैं, तो इन ब्रेड्स को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर। बाकी अगर आप इनसे भी बेटर ब्रेड खरीदना चाहते हो तो दो ब्रांड्स हैं, द हेल्थ फैक्ट्री और ला अमेरिकाना। द हेल्थ फैक्ट्री की जीरो मैदा ब्रेड्स में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, इन्हें मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। ला अमेरिकाना की नो मैदा ब्रेड्स तो एक्सेप्शनली बेटर हैं, जिसमें एक भी खराब इंग्रेडिएंट नहीं। जैगरी और कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है, इन्हें मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। दोस्तों, हमेशा की तरह ये बताना जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो अनस्पॉन्सर्ड हैं। मैं ना किसी ब्रांड के साथ हूं और ना ही किसी ब्रांड के अगेंस्ट। ब्रेड्स की बात हो गई, अब बात करते हैं उन पे लगने वाले स्प्रेड्स की। एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन, किसान मिक्स्ड फ्रूट जैम, न्यूटेला या हर्शीज चॉकलेट स्प्रेड, इन तीनों में सबसे ज्यादा चीनी किसमें है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा चीनी न्यूटेला में है, लेकिन आपको शायद हैरानी हो कि न्यूटेला से भी ज्यादा चीनी हर्शीज में है और उससे भी ज्यादा चीनी इस किसान जैम में है। इसकी टैगलाइन है फ्रूट्स का यमी टेस्ट, लेकिन एक्चुअल टैगलाइन होनी चाहिए चीनी का यमी टेस्ट। इनफैक्ट किसान मिक्स्ड फ्रूट जैम का पहला इंग्रेडिएंट फ्रूट नहीं, शुगर है। एड्स में ये ब्रांड्स बच्चों को टारगेट करके फ्रूट, पावर और एनर्जी बेचते हैं, जबकि लैंसेट और जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में पब्लिश स्टडी कहती है कि जो बच्चे सुबह सुबह इस तरह के हाई शुगरी फूड्स खाते हैं, उन्हें आगे चल के फैटी लिवर, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और सिर्फ किसान ही नहीं, टॉप्स, एपिज और पतंजलि ये सभी जैम्स नहीं, शुगर पेस्ट्स हैं। इन्हें तो 10 में से माइनस में नंबर मिलने चाहिए। देखो, 2026 चल रहा है, आज की डेट में किसान जैम से कहीं बेहतर ऑप्शंस आ गए हैं।
जैसे ऑर्चर्ड लेन की जैम्स, जिनमें ना सिर्फ फ्रूट ज्यादा हैं बल्कि शुगर भी अनरिफाइंड है और उसकी क्वांटिटी कम है। इटोपिया की जैम्स हनी से स्वीटेंड है। लिटिल जॉयस, कॉन्शियस फूड्स और स्वीट मेट ये सब बेटर चॉइसेस हैं। बाकी न्यूटेला और हर्शीज ये चॉकलेट स्प्रेड्स नहीं, चॉकलेट ही हैं। न्यूटेला, डेयरी मिल्क सिल्क और हर्शीज। गेस कर सकते हो किसमें सबसे कम चीनी है? सही जवाब है डेयरी मिल्क सिल्क। इन्हीं तीनों में बता सकते हो कि किसमें पाम ऑयल नहीं है? फिर से जवाब है डेयरी मिल्क सिल्क। फिर भी कंपनियां बच्चों को इजी टारगेट बनाकर न्यूटेला और हर्शीज के ये स्प्रेड्स ब्रेकफास्ट फूड्स की तरह मार्केट करती हैं। इनका हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है नट बटर, स्पेशली पीनट बटर। लेकिन कौन सा? सनड्रॉप, किसान, फन फूड्स, माई फिटनेस, अल्पिनो या पिंटोला? सनड्रॉप कहता है स्ट्रॉन्ग बनने का टेस्टी तरीका। किसान बच्चों को टारगेट करता है। फन फूड्स ने तो अपनी एड में हद ही कर रखी है, नीरज चोपड़ा के दिन की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। बट दोस्तों, इन तीनों पीनट बटर्स में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन्हें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं, रॉन्ग स्टार्ट का टैग देता है। वो है नसों को ब्लॉक करने वाला हाइड्रोजनेटेड ऑयल। फन फूड्स ने हाइड्रोजनेटेड फैट को ही एडिबल वेजिटेबल सोयाबीन फैट लिखा है। दोस्तों, ये पीनट बटर स्ट्रॉन्ग बनने का टेस्टी तरीका नहीं, हार्ट पेशेंट बनने का इजी तरीका है। पीनट बटर खरीदने का एक सिंपल सा रूल है और वो ये कि उसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होना चाहिए और वो है पीनट्स। इसलिए इस राउंड का विनर है अल्पिनो, पिंटोला, माई फिटनेस और सारे ऐसे ब्रांड्स जो अनस्वीटेंड 100% ऑल नेचुरल पीनट बटर बनाते हैं। हाँ, इन्हीं ब्रांड्स के बाकी फिलर लोडेड वर्जन्स अवॉइड करो। बाकी न्यूटेला क्योंकि एक सो कॉल्ड हेजलनट स्प्रेड है, तो आप चाहो तो बटरनट कंपनी का या द होल ट्रूथ का जेन्युइन हेजलनट स्प्रेड भी ले सकते हो। जिन लोगों को पीनट से एलर्जी है वो आलमंड बटर या कैशू बटर भी यूज कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एक ही इंग्रेडिएंट हो, ओनली नट्स। यार मेरे को तो नमकीन स्प्रेड्स पसंद हैं, इनमें बताओ कौन सा लें? फन फूड्स के सैंडविच स्प्रेड, वीबा के सैंडविच स्प्रेड और मेयोनीज। बता सकते हो इनमें क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, ये दूध से नहीं सस्ते सोयाबीन तेल से बने हैं। ऑप्शन बी, इनके इंग्रेडिएंट्स में फिलर्स बहुत ज्यादा हैं। ऑप्शन सी, इनमें 50 ग्राम से ज्यादा फैट है। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये एड्स में दिखाते हैं कि सैंडविच में ही नहीं, मैगी में भी मेयोनीज डाल के बच्चों को खिलाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डॉक्टर ओएटकर की टैगलाइन है फूड में डालो मैजिक, बट एक्चुअली टैगलाइन होनी चाहिए फूड में डालो मैजिक और अपनी हेल्थ बना लो ट्रेजिक। इसलिए भूलकर भी अपनी बच्चों की मेहनत का फल वीबा ना दें। अगर कोई टेस्टी और हेल्दी नमकीन स्प्रेड यूज करना हो जो इजीली मिल भी जाए, तो अमूल का गार्लिक एंड हर्ब्स बटर रिलेटिवली बहुत बेटर है। एटलीस्ट ये दूध से बना है, तेल से नहीं। इसमें रियल हर्ब्स हैं, मैथ्स के नंबर नहीं है। इसे मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। बाकी अगर आप एक नॉच ऊपर जाना चाहते हो तो बॉम्बे की वीगन मेयोज ट्राई कर सकते हो, जो बनी है कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल, कैश्यूज और हर्ब से। इन्हें मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। अच्छा भाई, ये बटर कौन सा बेस्ट है? अमूल बटर, अमूल का व्हाइट बटर, अमूल का लाइट बटर या ये डिलीशियस बटर? बता सकते हो इनमें से कौन सा बटर है ही नहीं? सही जवाब है ये डिलीशियस, जो बटर नहीं फैट स्प्रेड है, क्योंकि ये दूध से नहीं तेल से बना है। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं, आर्टरी ब्लॉक की गारंटी है। स्ट्रीट फूड में बटर के नाम पे यही सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये प्राइस वाइज एक्चुअल बटर से 3 गुना सस्ता है। प्रोडक्ट ये अमूल का ही है, लेकिन अमूल क्योंकि अपने आप को हेल्दी ब्रांड की तरह मार्केट करता है, इसलिए इसको डर डर के बेचता है। डरता है क्या? नहीं, डरता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ। फिर अमूल लाइट में तेल तो नहीं है, पर कैलोरीज कम करने के लिए मिल्क फैट के अंदर पानी और सिंथेटिक इमल्सिफायर्स घोल दिए हैं। हेल्थ के नाम पे ये लैब एक्सपेरिमेंट है। अमूल के क्लासिक सॉल्टेड बटर में 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध से बनाया रियल बटर और कॉमन सॉल्ट। और अमूल व्हाइट बटर में तो एक ही इंग्रेडिएंट है, सिर्फ रियल बटर। इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स की। इनकी एड्स में कंपनीज पूरी कोशिश करती हैं कि ऐसा लगे कि ये हेल्दी और फिट लोगों की ब्रेकफास्ट चॉइस है। लेकिन क्या ये सच है? एक बार इन 5 सीरियल पैकेट्स को देखो, इनमें से कौन सा लें? देखो, केलॉग्स चोकोस, इनको देख के तो मुझे अल्ट्रा प्रोसेस्ड पीपल का वो चैप्टर याद आता है जहां ऑथर अपनी 7 साल की बेटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो टेडी बियर वाले ग्रेनोला खाने के लिए जमीन पे लेट लेट के जिद करती है। चोकोस की पैकेजिंग से ये क्लियर है कि ये छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं।
बाकी मल्टीग्रेन, नो मैदा जैसे वर्ड से पेरेंट्स का भी अप्रूवल चाहते हैं। ये एक सर्विंग चोकोस को 5 हेल्दी फूड्स के कॉम्बिनेशन दिखा के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसमें पाम ऑयल, चॉकलेट की क्रेम यानी दूध वाली क्रीम नहीं, पाम ऑयल वाली क्रेम, कोका कोला वाला कैरामेल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और 27 ग्राम चीनी है। ये क्रीम बिस्किट्स जितनी चीनी है। टेस्ट के लिए खाना हो तो कुछ भी खाओ, लेकिन हेल्दी समझ के इन्हें भूल कर भी ना खाना। केलॉग्स की नट सीड्स क्रंच म्यूसली में भी तेल से बनी चॉकलेट क्रेम है, ये भी आउट। फिर 12 in 1 फ्रूट्स, नट्स और सीड्स, नाम से तो बहुत हेल्दी लग रहा है, एड्स भी बहुत कन्विंसिंग है, लेकिन धोखे में मत रहना। जितने फ्रूट्स दिखाए हैं उन सब पे चीनी कोट की हुई है, इससे अलग और चीनी भी डाली है, और फिर छुपा के सीरियल एक्सट्रैक्ट के नाम पे और चीनी डाली है। उसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सिंथेटिक कलर्स की गार्निशिंग है। ये पावर ब्रेकफास्ट के लायक नहीं। मिलेट म्यूसली जिसमें मल्टीग्रेन्स में 1 ग्रेन मैदा भी है और 77% में मिलेट तो बस 18% ही है, बाकी तो सस्ता कॉर्न डाला है। और सिर्फ केलॉग्स की बात ही नहीं, टाटा सोलफुल ने तो अपनी मिलेट म्यूसली में पाम ऑयल और 3 अलग अलग तरह की चीनी का बढ़िया होलसम क्रंच दिया है। इनमें बेटर है नो एडेड शुगर म्यूसली, इसमें एक्चुअली 0 एडेड शुगर है और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रिलेटिवली क्लीन है। इसे मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर। अगर इससे भी बेटर म्यूसली खरीदना चाहते हो तो ट्रू एलिमेंट्स की नो एडेड शुगर म्यूसली, जिसमें ग्रेन्स के नाम पे ओट्स, व्हीट और मिलेट्स हैं, कॉर्न नहीं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कैंडिड फ्रूट्स नहीं, इसे मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। फुलफिलिंग की नो एडेड शुगर म्यूसली इससे भी एक नॉच बेटर है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों ज्यादा हैं, इसे मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। मैं तो प्रोटीन वाला सीरियल खाता हूँ, उसमें बताओ कौन सा लें? पिंटोला, अल्पीनो, योगा बार और डॉक्टर्स चॉइस। प्रोटीन ओट्स में ये 4 पॉपुलर हैं, देखें कौन सा बेटर है। देखो इन चारों में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिफाइंड तेल डाला है, बता सकते हो वो कौन सा है? वो है योगा बार। ये गया। अब जो बचे हैं उनमें एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नेचुरल नहीं बल्कि नेचर आइडेंटिकल चॉकलेट फ्लेवर है, वो है डॉक्टर्स चॉइस। ये भी गया। अब जो बचे हैं उनमें पिंटोला जैगरी से स्वीटेंड है, जबकि अल्पीनो मंक फ्रूट और स्टीविया से। बाकी इंग्रेडिएंट्स 19-21 ऊपर नीचे हैं, आपको जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मोस्टली प्रोटीन क्योंकि सोयाबीन से आ रहा है, तो इन प्रोडक्ट्स को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। और ये जो मसाला ओट्स है उसमें कौन सा बढ़िया है? 2 मिनट में बनने वाली मैगी को हम सब जानते हैं कि अनहेल्दी है, लेकिन 2 मिनट में बनने वाले मसाला ओट्स को हम हेल्दी समझते हैं। माना इनमें ओट्स होते हैं और उसमें मैदा, लेकिन मसाला ओट्स में 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिसकी वजह से मैं दूंगा इसे 10 में से 2 ही नंबर। पहला है माल्टाडेक्स्ट्रिन, जो सस्ता फिलर चीनी से भी तेज आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। माल्टाडेक्स्ट्रिन खाओ और सोचो फैट लॉस होगा, कभी नहीं। और दूसरा इससे भी खतरनाक फ्लेवर एनहेंसर का कॉकटेल 627-631। दोस्तों ये वही फ्लेवर एनहेंसर है जो MSG बैन करने के बाद ऑल्टरनेटिव के रूप में मैगी में यूज होता है। तभी तो ऐड में बोलते हैं कि मसाला ओट्स और इतना टेस्टी। ना टेस्टी क्या है? मसाला ओट्स। ब्रेन को हाईजैक करने वाले ये एनहेंसर यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये बेबी फूड्स में डालने बैंड हैं। बाकी आपको लगता होगा कि इसमें सब्जियां तो हैं, लेकिन पैक घुमाओ तो इसमें सिर्फ 2% सब्जियां हैं। ये ओट्स का मास्क पहने मैगी का ही छोटा भाई है। दोस्तों घर पे अनफ्लेवर्ड ओट्स में बहुत बेसिक सब्जियों का इस्तेमाल करके आप वैसे भी 5 मिनट में मसाला ओट्स बना सकते हैं, इसलिए हटाओ इन्हें। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम ना हो तो बंदा सोचता है कि 2 मिनट में रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट ही बना लो। दोस्तों इन रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट वालों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीधा वर्किंग प्रोफेशनल्स के टाइम क्रंच पे अटैक करती है। जैसे इनका इंस्टेंट वेज उपमा, एड में और पैकेट के बाहर दिखाते हैं कि ताजी सब्जियां, कड़ी पत्ते और काजू डाले हैं, लेकिन पैक घुमाओ तो छोटे लेटर्स में डिहाइड्रेटेड गाजर और मटर मिलाकर मुश्किल से 1.5% होते हैं, और काजू तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। बाकी हाइड्रोजनेटेड ऑयल का छोटा भाई इंटेरेस्टेरिफाइड फैट भर भर के डाला है इनमें। इंस्टेंट पोहा का तो और भी बुरा हाल है। एड में दिखाते हैं कि हर स्पून में पीनट है, लेकिन रियलिटी में ये फिरौती के पैसे की मैयत का चंदा है। इसमें चीनी डाली वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर माल्टा डेक्स्ट्रिन भी डाल दी। फिर इडली डोसा बैटर में मैदा कौन डालता है, और ऊपर से वेजिटेबल फैट भी। गिट्स ने तो सीधा बेकरी शॉर्टनिंग यानी हाइड्रोजनेटेड फैट ही डाल दिया। बेसिकली ये ब्रांड्स अपनी एड्स के थ्रू हमारे दिमाग में ये आइडिया डाल रहे हैं कि सुबह सुबह 3 मिनट में गर्म पानी डाल के बनने वाले ये पैकेट का खाना एकदम माँ के हेल्दी
खाने जैसा है। स्मार्ट और फास्ट जनरेशन का ब्रेकफास्ट। लेकिन इतना हाई सोडियम, हाइड्रोजनेटेड ऑयल और माल्टाडेक्स्ट्रिन वाला खाना रोज सुबह खा के लोग एक्टिव तो क्या ही बनेंगे, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक भले हो जाएं। आईडी का इडली डोसा बैटर जेन्युइनली बेटर है। इसमें ना कोई फिलर है, ना ही कोई अनहेल्दी इंग्रेडिएंट। ये है 9 on 10 के लायक। उपमा, पैनकेक और चीला के लिए ग्लैडफुल के रेडी टू ईट मिक्सेस MTR गिट से कहीं बेहतर हैं। इन्हें मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। बहुत लोग सुबह चाय रस्क भी खाते हैं। टाटा, ब्रिटानिया, पार्ले या जैगिक, इनमें से कौन सा रस्क लें? तो देखो, जैगिक का गुड़ रस्क सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये सबसे बेकार है इनमें। इसमें पहला इंग्रेडिएंट है मैदा और दूसरा डालडा है। ये गया। ब्रिटानिया टोस्टी अपनी आटा मिल्क रस्क ऐड में दिखाते हैं कि दूध और रोटी की जगह यही खाओ, लेकिन जब इंग्रेडिएंट्स देखो तो पता चलता है कि पहला इंग्रेडिएंट मैदा है, फिर नाम के लिए थोड़ा सा आटा है। ये भी गया। बाकी पार्ले ने तो आटा डालने की ट्राई भी नहीं की। पार्ले रस्क प्यार से डुबाओ। पार्ले रस्क प्यार से डुबाओ। हाँ, मैदा, पाम ऑयल और चीनी का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हेल्थ तो बड़े प्यार से डूब ही जाएगी। ये भी गया। हाँ, अगर अंधों में कोई काना राजा है तो वो है टाटा सोलफुल का नो मैदा रस्क। इन्होंने पाम ऑयल और शुगर तो डाली है, लेकिन मैदा की जगह होल व्हीट यूज किया है। मैदा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पाम ऑयल और चीनी इसमें भी है, इसलिए इसे मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर। बाकी अगर आप एक्चुअली 10 on 10 वाले रस्क खाना चाहते हैं तो अर्ली फूड्स के रस्क चेकआउट करो। आप खुद देखो, इनके इंग्रेडिएंट्स में ना मैदा है, ना रिफाइंड शुगर, ना रिफाइंड तेल। एक एक इंग्रेडिएंट चुन के डाला है। दोस्तों, कुछ 10 on 10 ऑप्शंस हैं जो बिजी मॉर्निंग के लिए बेस्ट हैं। बात करेंगे उनकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ट्रू बेसिक्स का क्लीन प्लांट प्रोटीन। मार्केट में ब्रेकफास्ट के लिए प्रोटीन ओट्स और मूसली में सबसे सस्ता सोया प्रोटीन डाला होता है, और मार्केट के बाकी वे और प्लांट प्रोटीन में माल्टाडेक्स्ट्रिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे फिलर्स। यही फर्क है ट्रू बेसिक्स में। इसके एक बार इंग्रेडिएंट्स देखो। मटर से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन, कोको पाउडर, कोकोनट मिल्क, नेचुरल फ्लेवर और पपीते से एक्सट्रैक्ट किया गया ये पपाइन डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, एक भी खराब इंग्रेडिएंट नहीं है। इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंग्रेडिएंट्स मेंशन है कि मुझे कोई डाउट नहीं कि ये भारतीय मार्केट में टॉप प्रोटीन में से एक है। वर्कआउट के बाद अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो तो ये लो। ओटमील या स्मूदी में प्रोटीन ऐड करना चाहते हो तो ये डालो। इसके एक स्कूप में 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन है। कोई स्वीटनर नहीं है, फिर भी इसके नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर की वजह से काफी पसंद आएगा आपको। साथ में स्टेनलेस स्टील का ये कूल सा स्कूपर भी मिलता है। इस प्रोटीन पाउडर का आप डेली एक स्कूप ले सकते हो। प्लांट बेस्ड है, क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं और लैब टेस्टेड भी है। 1 kg की प्राइस 2499 की है, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए स्पेशल 10% ऑफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापस आते हैं और उन 10 on 10 ऑप्शंस की बात करते हैं जो घर पे बड़ी आसानी से बन सकते हैं। सबसे पहले देसी मूसली, जो आप घर पे सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए रोल्ड ओट्स को पहले ड्राई रोस्ट कर लो, फिर इसमें अपनी चॉइस के नट्स और सीड्स को भी रोस्ट कर लो। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दो। बस सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दो। इसी को ही प्रोटीन ओट्स बनाना हो तो इसमें प्रोटीन का स्कूप भी ऐड कर सकते हो। बस रख लो डब्बे में डाल के, जब भी खाना हो दूध में मिला के एंजॉय करो। फिर न्यूटेला, हर्शीज को छोड़ो। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से आप घर पे बढ़िया हेल्दी चॉकलेट स्प्रेड बना सकते हो। एक मिक्सी में रोस्टेड बादाम ले लो, रोस्टेड हेजलनट्स हो तो वो भी डाल लो, थोड़ी डेट्स डाल दो, अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल दो और 2 चम्मच दूध या कोकोनट ऑयल मिला के अब इसे ब्लेंड कर दो। इस गिल्ट फ्री टेस्टी चॉकलेट स्प्रेड को आप रोटी पे, ब्रेड पे, स्मूदी शेक्स में कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में ये 2 महीने चल जाएगा। बाकी नमकीन का मन हो तो घर पे 2 मिनट में मेयोनीज बना लो। ब्लेंडर में भिगोए हुए काजू, 1-2 लहसुन की कलियां, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और थोड़ा सा पानी मिला के ब्लेंड कर दो। देखो ये कंसिस्टेंसी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है इसका। बाकी सैंडविच स्प्रेड भी छोड़ो, उसकी जगह ब्लेंडर में थोड़ा सा पनीर, लहसुन, थोड़ी सी शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल और पानी मिला के ब्लेंड कर दो। इसे रोटी या ब्रेड के साथ लगा के खाओ, टेस्ट भी मिलेगा और प्रोटीन भी। कैसा लग रहा है ये? जैसे वो वीबा वगैरह के सैंडविच स्प्रेड। नहीं, बहुत अच्छा है, होममेड, बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर का स्प्रेड है, ये पनीर से बना है, हाई प्रोटीन। ओके ओके, नहीं बहुत बढ़िया है, वेरी टेस्टी। 10 में से कितने नंबर? 9 नंबर।
बाकी आप घर पे ही इंस्टेंट पोहा मिक्स भी बना के रख सकते हो। इसके लिए थिक वाले पोहे को पहले ड्राई रोस्ट कर लो, फिर घी में हींग, सौंफ, कड़ी पत्ते, रोस्टेड मूंगफली, हल्दी, मसाले और थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल के रोस्ट कर लो। पोहा मिक्स कर दो और इसे ठंडा होने के बाद किसी डब्बे में रख दो। ये बिना फ्रिज के 2 महीने चल जाएगा। जब भी बनाना हो 1 कप पोहे के लिए लगभग पौना कप गर्म पानी डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दो, बस रेडी है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी ओट्स, केले, पीनट बटर और कोको पाउडर या प्रोटीन पाउडर डाल के मिक्सी कर दो। ये 1 मिनट में बनने वाला इतना न्यूट्रिशियस और फिलिंग ब्रेकफास्ट है कि आपको 3 घंटे भूख नहीं लगेगी। दोस्तों, रस्क का एक सिंपल देसी ऑल्टरनेटिव है मुरमुरा। चाय के साथ 1 मुट्ठी इसकी खाओ। रस्क की तरह ही क्रंची है और तासीर में ठंडा है, जो चाय की गर्मी को भी बैलेंस करेगा। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो कमेंट्स में बताना। बाकी इस वीडियो में बताए बेस्ट प्रोडक्ट्स का अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्रू बेसिक्स का क्लीन प्लांट प्रोटीन का लिंक भी नीचे है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।